किस प्रकार से त्याग सकते हैं। तो हम जानेंगे कि व्यसन कहते किसे हैं। किसी भी विषय में लवलीन होने को अर्थात आदत को विषय कहते हैं। किसी भी विषय, दुनिया में जितने भी प्रकार के विषय दिख रहे हैं उन सभी विषय में लवलीन होना, आसक्त होना और आदत मतलब कि उसे बार बार करना, उसी को व्यसन कहते हैं। जैसे कि मोबाइल को देख लीजिए, वो कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं तो मोबाइल, खाना खाते तो मोबाइल, फ्री होते तो मोबाइल, सोते तो मोबाइल, मतलब उसमें आसक्त रहते हैं, लवलीन रहते हैं। मतलब जब भी फ्री हुए तो मोबाइल ही चाहिए, उसको बार बार चाहिए, मतलब आदत हो गई उसकी, उसे ही व्यसन कहते हैं। यहाँ पर बुरे विषय में लवलीन होने को व्यसन कहा गया। यहाँ पर जो जितने भी प्रकार की दुनिया में बुरे विषय हैं उनमें लवलीन होना, आसक्त होना, उसी को यहाँ पर व्यसन बताया गया। और इसके 7 प्रकार के भेद हैं। यहाँ जो जीव में प्रमुख रूप से आकुलता पैदा कराते हैं और जीव को दुराचारी बनाते हैं, जो ये व्यसन है वो क्या करते हैं तो बताते हैं, यह जो व्यसन है वो इस जीव में आकुलता को पैदा कराते हैं और क्या बनाते हैं, और इस जीव को दुराचारी बनाते हैं, बुरे आचरण करने वाला बनाते हैं। वैसे राग द्वेष और आकुलता उत्पन्न कराने वाली सभी आदतें व्यसन ही हैं। मतलब कि जितनी प्रकार की राग द्वेष और आकुलता उत्पन्न कराने वाली जितनी भी प्रकार की आदतें हैं वे व्यसन ही हैं। लेकिन व्यसन का निश्चय से क्या स्वरूप है, तो निश्चय से तो आत्मा के स्वरूप को भुला दे, वे मिथ्या से युक्त राग द्वेष परिणामी व्यसन है। निश्चय से व्यसन का स्वरूप जो अपने आत्मा का स्वरूप ज्ञान दर्शन चेतना है उसको भुला दे, और जो मिथ्या से युक्त राग द्वेष परिणाम है उन्हें ही यहाँ पर निश्चय से व्यसन बताया गया है। मिथ्या अर्थात क्या, तो उल्टी मान्यता का नाम मिथ्या है। जैसे कि ये टेबल है, इसे कुर्सी मान लेना, इसका नाम मिथ्या है। राग, राग मतलब किसी चीज को इष्ट जानकर उसे चाहने की इच्छा राग। जैसे मुझे टेबल दिखकर है तो मैं इसे पसंद करता हूँ, इसको राग कहेंगे। और किसी चीज को अनिष्ट जानकर उसे दूर करने की इच्छा देश। जैसे ये टेबल पुरानी हो गई, अब मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, दूसरी लाना चाहता हूँ, उसे दूर करना चाहता हूँ, इसका नाम हुआ देश। और ऐसे मिथ्यात्व से युक्त जो राग द्वेष परिणाम है उनको ही यहाँ पर व्यसन बताया गया। पंडित बनारसीदास जी समय सारणी में क्या कहते, नाटक समय सारणी में क्या कहते हैं, दर्वित ये सा को व्यसन दुराचार दुख नाम भावित अंतर कल्पना मृषा मोह परिणाम। दर्वित, दर्वित अर्थात द्रव्य से, दर्वित ये सातो व्यसन मतलब द्रव्य रूप से ये सातो व्यसन। दुराचार मतलब दुर मतलब बुरा, आचार मतलब आचरण, तो बुरे आचरण कराने वाले हैं, दुख के धाम है, दुख में ले जाने वाले हैं। मतलब जो द्रव्य रूप से सातो प्रकार के व्यसन है वे दुराचार, इस जीव को दुराचारी बनाते हैं और दुख के धाम है। भावित अंतर कल्पना मृषा मोह परिणाम। भावित मतलब भाव रूप से यह व्यसन जो अपने अंदर की जो कल्पना है उसमें झूठे मोह राग द्वेष रूपी परिणामों का आना और ऐसे परिणाम करना, उसी का नाम भाव रूप से व्यसन बताया गया है। मतलब कि जो अपने अंदर मोह राग द्वेष रूपी जो परिणाम होते हैं उनको ही यहाँ पर व्यसन बताया गया है। अब हम जानेंगे कि व्यसन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यसन 7 होते हैं जो कि पंडित बनारसीदास जी ने नाटक समय सारणी में से 4 पंक्तियों में व्यक्त किया है, जो कि इस प्रकार है। जुआ भांग मदिरा दारी आके टक चोरी परनारी एही सात व्यसन दुखदाई दुरित मूल दुर्गति के भारी। जुआ मतलब कि जुआ खेलना, आमिष मतलब कि मांस खाना,
मदिरा मतलब कि मदिरापान करना, आखेटक दारी मतलब कि वेश्यागान करना, आखेटक मतलब कि शिकार खेलना, चोरी मतलब कि चोरी करना, परनारी मतलब कि पर स्त्री सेवन करना। एक 7 प्रकार के व्यसन होता है, यही 7 व्यसन होता है जो ऊपर 7 प्रकार के व्यसन बताए गए हैं। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरापान करना, वेश्यागान करना, शिकार खेलना, चोरी करना, पर स्त्री सेवन, ये जो 7 प्रकार के व्यसन बताए हैं ये तो बता ही है। दुरित मूल मतलब दुरित मतलब पाप, मतलब पापों के मूल हैं, दुर्गति के भाई, दुर्गति में ले जाने वाले हैं। अब हम जानेंगे कि जुआ किसे कहते हैं। तो हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे या किसी प्रकार के धन से कोई भी खेल खेलना या शर्त लगाकर कोई काम करना या दाव लगाकर अधिक लाभ की आशा या हानि का भय होना द्रव्य जुआ है। मतलब कि हार जीत पर दृष्टि रखते हुए अपन जितने भी प्रकार के खेल खेलते हैं उन्हें जुआ ही बताया। जैसे कि अपन क्रिकेट खेलते हैं तो आज मैं कल हार गया था तो आज मुझे जीतना ही है, आज मैं जीत कर ही जाऊंगा। मतलब कि वो खेल तो खेलता नहीं, हार जीत पर दृष्टि रखता है और इसे भी यहाँ पर जुआ ही बताया गया है। और रुपए पैसे या किसी प्रकार के धन से कोई भी खेल खेलना, रुपया पैसा या किसी प्रकार के धन से कोई भी खेल खेलना। आजकल इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से जैसे कि बिंजो, एमपीएल इत्यादि गेम हैं जिनमें अपन पैसे रुपए पैसे लगाकर खेल खेल सकते हैं। इन्हें भी यहाँ पर जुआ ही बताया गया। शर्त लगाकर कोई भी काम करना, अब कोई कहे कि हम रुपए पैसे से तो खेल खेलते नहीं, यह शर्त लगाकर काम करते हैं, मतलब कि पैसे तो लगाते नहीं, कौन की शर्त लगाते हैं, तो उसे भी यहाँ पर जुआ ही बताया गया है। और दाव लगाकर अधिक लाभ की आशा या हानि का भय होना, मतलब दाव किसी ने दाव लगाया उसमें अधिक लाभ की आशा करता है और हानि का भय करता है। आजकल इसके लिए स्टॉक मार्केट जिसमें अपन इन्वेस्ट करते हैं, जब स्टॉक ऊपर जाता है तो उसमें अधिक लाभ की आशा करता रहता है और जब स्टॉक मार्केट में नीचे जाता है तो इसे हानि का भय लगा रहता है। इसे भी यहाँ पर जुआ ही कहा गया। इसके लिए 5 पांडव की कहानी आती है। 5 पांडव जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव थे। इनके सौतेले भाई दुर्योधन आदि 100 पुत्र थे। इन्होंने आपस में जुआ खेला, किसके माध्यम से? चौपर के माध्यम से जुआ खेला। और जुए में युधिष्ठिर ने अपना राज, पैसा, दास दासी और अपनी पत्नी तक हार गया और इसे बाद में वन में निकलना पड़ा। क्या नहीं था युधिष्ठिर के पास, एक राजा था, लेकिन उसने जुए के वश में पूरा का पूरा राजपाट सब कुछ हार गया और उसे वन में विचरण करना पड़ा, अपनी स्त्री तक हार गया। इसे ही द्रव्य रूप से जुआ खेलना कहते हैं। अब हम जानेंगे भाव रूप से जुआ खेलना किसे कहते हैं। तो भाव रूप से शुभ में जीत तथा अशुभ में हार मानना भाव जुआ है। इस भाव का त्यागी सच्चा जुआ क्या है। मतलब शुभ मतलब पुण्योदय, जब आपके लिए सभी सुविधाएं मिलती हैं तो पुण्योदय, उसमें अपने आप को धन्यवान और मतलब सुखी संपन्न मानना, उसको जीत मानना, उत्साहित मानना, उसी का नाम यहाँ पर जुआ का। अशुभ में हार मतलब पापोदय के परिणाम, जब कोई भी आकुलताएं आपके हिसाब से नहीं हो रही है, प्रतिकूलताएं बढ़ती जा रही हैं, उसे उसमें अपने आप को हारा हुआ मानना, उसी का नाम यहाँ पर भाव रूप से जुआ खेलना कहा गया है। अब हम पंडित बनारसीदास जी नाटक में साथी में क्या कहते हैं? अशुभ में हार अशुभ में जीत, यही का मतलब कि अशुभ में हार मतलब पापोदय के परिणामों में अपने आप को हारा हुआ मानना, शुभ में जीत मतलब कि पुण्योदय के परिणाम, उसमें अपने आप को जीता हुआ मानना, उसे ही यहाँ पर जुआ खेलना कहा गया है। अब मांस खाने का क्या स्वरूप है अब वो जानेंगे। मारकर या मरे हुए जीवों का कलेवर खाने में आसक्त रहना एवं भक्षण करना, द्रव्य मांस खाना। मारकर मतलब किसी जीव को मारकर या मरे हुए जीवों का कलेवर अर्थात मांस खाना और उसमें आसक्त रहना। अब कोई कहे कि हम किसी जीव को मारकर तो नहीं खाते, लेकिन मरे हुए जीवों का कलेवर खा लेते, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? मारकर या मरे हुए किसी भी प्रकार के जीव का कलेवर मांस खाना और उसमें आसक्त रहना, रमा हुआ रहना, बार बार करना, उसका नाम ही यहाँ पर मांस खाना व्यसन बताया गया है। अब हम जानेंगे कि मांस खाने का निश्चय से क्या स्वरूप है। देह में मगन रहना अर्थात शरीर के पुष्ट होने पर आत्मा का हित होगा एवं शरीर के दुर्बल होने पर अपनी आत्मा का अहित होगा, ऐसे भाव वह मांस खाना है।
मतलब कि जब अपना शरीर अच्छा हष्टपुष्ट और एकदम बलवान और अच्छे दिखने वाले और ऐसा होगा तो उसमें अपनी आत्मा का हित मानना, और शरीर दुर्बल कुरूप पतला ऐसे होने पर अपनी आत्मा का हित मानना। और दोनों तो भिन्न भिन्न तरफ है, एक खुद का तरफ है, एक जीव तरफ है, और उसमें कोई सहयोग नहीं बैठता, फिर भी यह जीव उसमें उल्टी मान्यता करता रहता है। उसे ही यहाँ पर मांस खाना बताया गया है। पंडित बनारसीदास जी नाटक समय शादी में इसके बारे में क्या कहते हैं? देह की मगनताई यही मांस बाकी हो, मतलब देह की मगनताई, मतलब कि जो देह में मगन रहता है, देह में ही आसक्त रहता है, देह के अच्छे होने पर अपनी आत्मा का अच्छा मानता है, अगर देह अच्छी नहीं हो तो अपनी आत्मा का अहित मानता है, ऐसी बुद्धि करना, उसी का नाम यहाँ पर मांस खाना बताया गया है। अब हम जानेंगे कि मदिरा पान करना किसे कहते हैं। शराब, भांग, चरस, गांजा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना द्रव्य मदिरा पान है। जैसे शराब, भांग, चरस, गांजा आदि जितने भी प्रकार की नशीली वस्तुएं हैं जिनसे नशा उत्पन्न होता है, उनका सेवन करना, भक्षण करना, उन्हीं को यहाँ पर मदिरा पान करना बताया गया है। इसमें दीपायन की कहानी आती है। जब दीपायन द्वारका नगरी गए तो वहां पर भूलवश कुछ राजकुमारों ने मदिरा का सेवन कर लिया, जिससे वह मदिरा के आसक्त हुए और कुछ समय बाद वो मुनिराज के पास पहुंचे। मुनिराज से कुवचन कहने लगे, जिससे और हत्या मारने लगे, जिससे मुनिराज को क्रोध आया और उनके शरीर से तेजस का मार रूपी एक पुतला निकला, जिसने पूरी की पूरी द्वारका नगरी को भस्म कर दिया। और उसमें से दो व्यक्ति बचे, एक बलभद्र और एक नारायण। बलभद्र अर्थात बलदेव, नारायण अर्थात श्री कृष्ण। और पूरी की पूरी द्वारका नगरी भस्म हो गई। सिर्फ कुछ लोगों के मदिरा पान करने की वजह से पूरी की पूरी द्वारका नगरी जो सोने से बनी हुई थी वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई, और अंत में उस पुतले ने स्वयं मुनिराज को भी भस्म कर दिया और मुनिराज नरक में गए। इसलिए हमें मदिरा पान नहीं करना चाहिए। अब निश्चय से मदिरा पान का क्या स्वरूप है तथा मुंह में पड़कर अर्थ स्वरूप से अनजान रहना वह मदिरा पान है। मतलब मुंह में पड़कर, मतलब मुंह जो महामद है उसमें पड़कर जो अपने आत्मा का स्वरूप ज्ञान दर्शन चेतना है उसको उससे अनजान रहना और उससे अनजान रहना और अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल जाना, उसी का नाम भाव रूप से मदिरा पान करना है। इसके बारे में पंडित बनारसीदास जी क्या कहते हैं? मोहे की गहल सो अजान यही सोरापान, मतलब कि जो मोह रूपी मदिरा से मूर्छित हो गया है और जो अपनी आत्मा के शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव से अनजान है, उसे ही यहाँ पर मदिरा पान करना बताया गया है। अब हम जानेंगे कि वेश्यागान करना किसे कहते हैं। वेश्या में वेश्या से रमना, उसके घर आना जाना द्रव्य रूप से वेश्यागान है। जो वेश्या होती है उसमें रमना, आसक्त रहना, लंबी में रहना और उसके घर पर आना जाना, बार बार आना, बार बार जाना, द्रव्य रूप से वेश्यागान बताया गया है। अब वेश्यागान का निश्चय से क्या स्वरूप है तो बताते हैं। तथा खोटी बुद्धि में रमने का भाव वेश्यागान। जो खोटी बुद्धि होती है बुद्धि जिसमें रमने का भाव, आसक्त रहना, उसी का नाम भाव रूप से वेश्यागान अर्थात अपने आत्मा का स्वभाव छोड़कर विषय कसाय में बुद्धि रमाना ही भाव वेश्यागान है। मतलब कि जो आत्मा स्वभाव ज्ञान दर्शन चेतना है उसको छोड़कर जो विषय कसाय क्रोध मान माया इत्यादि में अपनी बुद्धि को लगाना, उसी का नाम भाव रूप से वेश्यागान है। जैसे कि वेश्या होती है वो धन समाज इज्जत इत्यादि सब कुछ आपका हर लेती है, उसी प्रकार यह बुद्धि होती है जो आत्मा की प्रतिष्ठा को हरकर इस जीव को अनंत काल के लिए निगोज में ढकेल देती है, दुखों को सहने के लिए ढकेल देती है। अब हम जानेंगे कि पंडित बनारसीदास जी इसके बारे में क्या कहते हैं। कुमति की रीति गाड़ी का को रस चखलो, मतलब कुमति मतलब कुबुद्धि की रीति, मतलब कुबुद्धि के मार्ग पर जो जीव चलता है उसी को यहाँ पर वेश्यागान बताया गया है। अब हम जानेंगे कि शिकार खेलना किसे कहते हैं। जंगल में रीछ, बाघ, हिरण, सुअर वगैरह स्वच्छंद फिरने वाले जानवरों को तथा छोटे छोटे पक्षियों को निर्दय होकर बंदूक आदि किसी भी हथियार से मारना और मारकर आनंदित होना द्रव्य रूप से शिकार खेलना है। जो जंगल में रीछ, बाघ आदि स्वच्छंद फिरने वाले जितने भी प्रकार के जानवर हैं और छोटे छोटे पक्षी इत्यादि जितने प्रकार के पक्षी हैं, उन सभी को बंदूक आदि किसी भी प्रकार के हथियार से उनका हनन करना, मारना और उस मारने में
आनंदित होना, उसी का नाम यहाँ पर शिकार खेलना बताया गया। अब निश्चय से शिकार खेलने का क्या स्वरूप है वो बताते हैं। तथा तीव्र रागवश ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना, यह भाव रूप से शिकार खेलना है। जो तीव्र राग के वश जिससे अपने आत्मा का चैतन्य प्राणों का घात होता है, उसे ही यहाँ पर भाव रूप से शिकार खेलना बताया गया। पंडित बनारसी दास जी नाटक समासादी में इसके बारे में क्या कहते हैं। निर्दय प्राण घात कर यदि से का मतलब निर्दय होकर मतलब दया से रहित होकर अपनी आत्मा के चैतन्य रूपी प्राणों का घात करना, उसी को यहाँ पर शिकार खेलना बताया गया है। अब हम जानेंगे कि परिस्थिति रमण करना किसे कहते हैं। अपनी धर्मानुकूल ब्याही हुई पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ रमण करना द्रव्य रूप से परिस्थिति रमण व्यसन है। जो अपनी धर्मानुकूल मतलब कि जिसके साथ आपका व्यवहार हुआ है, उसको छोड़कर अन्य जितनी प्रकार की स्त्रियां हैं उनसे रमना, उनसे मिलना जुलना, यह एक प्रकार से परिस्थिति रमण है। और अब निश्चय से परिस्थिति रमण का क्या स्वरूप है वो समझे। तत्व को समझने का यत्न न करके दूसरों की बुद्धि की परख में ही ज्ञान का सदुपयोग मानना भाव परिस्थिति। जो तत्व बताया वितराग देव ने, उसको तो यह चीज समझता नहीं है, और जो दूसरे पंडित जी लोग उनकी बुद्धि को जानने की कोशिश करते रहता है। जैसे पंडित जी कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, उसी में अपनी बुद्धि को लगाता है, उसे ही यहाँ पर भाव रूप से परिस्थिति रमण बताया गया है। अब पंडित बनारसी दास जी परिस्थिति रमण के बारे में नाटक समासादी क्या कहते हैं। पर नारी संग पर बुद्धि को परखी हो, पर नारी मतलब कि पर पदार्थ दे आदि उनके उसमें रमा रहना और उसी में अपना मानना, उसी का नाम यहाँ पर परिस्थिति रमण बताया गया है। अब हम जानेंगे कि चोरी करना किसे कहते हैं। चोरी प्रमाद से बिना दी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण करना द्रव्य चोरी है। मतलब किसी ने आपको कुछ दिया तो है नहीं, लेकिन उस पराई वस्तु को ग्रहण करने की भावना उसे चाहिए ही है, वो उसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता, उसे अपना मान लेना, उसका नाम द्रव्य रूप से चोरी है। अब निश्चय से चोरी का क्या स्वरूप है तो बताते हैं। तथा प्रीति भाव मूल भाव से पर वस्तु में साझेदारी की चाय करना, अपनी मानना ही भाव चोरी है। मतलब प्रीति भाव मतलब अनुराग पूर्वक पर वस्तु, दूसरे की वस्तु मतलब पर वस्तु मतलब यहाँ पर देह आदि को लिया गया, उसे अपना मानना, और उसी का नाम यहाँ पर चोरी बताया गया है। प्यार सो मतलब पंडित बनारसी दास जी नाटक समासादी में क्या कहते हैं। प्यार सो पराई सोचे गई वे की चाय चोरी। प्यार सो मतलब अनुराग पूर्वक, पराई सोच मतलब पराई चीजों को, देह आदि को गई वे की चाय चोरी मतलब ग्रहण करने की इच्छा ही यहाँ पर चोरी बताई गई। एक सात व्यसन बिडारी वाह लकड़ू मतलब कि ब्रह्म लकड़ू मतलब जो एक सात प्रकार के व्यसन बताए गए हैं उनको छोड़ना चाहिए। जो अपनी आत्मा को भी ब्रह्म है उसको लगना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि इन व्यसनों को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो पंडित यहाँ आगे बताया गया है, इन सातों व्यसनों को त्यागे बिना अपनी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। मतलब जो सात प्रकार के व्यसन बताए गए हैं, उन सातों व्यसनों को त्यागे बिना जो आत्मा है उसका कभी कल्याण नहीं किया जा सकता। जैसे संसार के दुखों से अरुचि हुई हो और आत्मस्वरूप प्राप्त कर सच्चा सुख प्राप्त करना, उसे सर्वप्रथम उक्त सात व्यसनों को त्याग अवश्य कर देना चाहिए। मतलब कि जिसको संसार से अरुचि हो, आत्मस्वरूप की लीनता हुई हो और वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हो, उस जीव को सर्वप्रथम इन सातों व्यसनों का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक ये सातों व्यसन रहते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। और अब ये सात प्रकार के भाव व्यसन को कैसे त्याग सकते हैं उसके बारे में बताती है। आत्मरुचि से आत्म स्वभाव की वृद्धि में आनंदित होने से भाव व्यसन भी सारी छूट जाते हैं। मतलब आत्मरुचि पूर्वक जो अपनी आत्मा का स्वभाव है उसकी वृद्धि, आत्मा के स्वभाव में लगना और उसके लगने की वृद्धि करना और उसमें आनंदित होना, उससे जो सात प्रकार के भाव व्यसन बताए गए वो सारी छूट जाते हैं। ये सातों व्यसनों को वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से दुखदायी जगत में निंदनीय बताया। जो सातों प्रकार के व्यसन हैं, इन्हें प्रत्यक्ष रूप से जगत में दुखदायी और निंदनीय बताया गया है। और
व्यसन का सेवन करने वाले को यहाँ पर व्यसनी और उसे दुराचारी बनाते हैं। जो ये व्यसन होते हैं, ये जीव को जो भी जीव अगर व्यसन का सेवन करता है तो उस जीव को यह व्यसन व्यसनी बनाते हैं और जीव को दुराचारी बनाते हैं। और हमें सातों प्रकार के व्यसनों का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार मैं अपनी मंगलवाणी को